नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एस्पिरेंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं सेल के बारे में। अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसके सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और उन ऑर्गेनेल जितने होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और अगर कोई चीज़ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? तो सेल का जो इंट्रोडक्शन है ये है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब कह रहा है सेल जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है? मतलब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, ये हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है? मतलब हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है? ठीक, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर होता है। और फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शनल का मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, चलाने में हेल्प करता है, मतलब फंक्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सेल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अ सेल consist of the plasma membrane inside which there are the number of the organelles floating in the watery fluid called cystole। मतलब कह रहा है ये जो हमारा सेल होता है वो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है और सेल के चारों तरफ पाए जाते हैं हमारे सेल जो होता है वो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है और उसके अंदर जितने भी होते हैं वो सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। वो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या करता है, उसके अंदर फ्लोटिंग करता है, ठीक है? तो सेल के अंदर क्या है, एक वाटर लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं, जो जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो उसके अंदर क्या करता है, फ्लोटिंग करता है। जैसे ये फिगर में दिखाई दे रही है, ये पार्ट्स हमारे सेल का है, ठीक है? ये हमारा क्या होता है, सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है? जिसको हम कहा कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है? ये सेल मेम्ब्रेन है। और फिर उसके बाद ये जो होता है, इसके अंदर जितने भी ये सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है? ये क्या कहते हैं, उसके अंदर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर जितने भी ये ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्लोटिंग करता है। जैसे इसमें के अंदर कौन क्या क्या पाए जाते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, गोल्गी अपार्टस होता है, वैक्यूल्स होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियोलस होता है। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे सेल के, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सारे हमारा जो सेल होता है उसके अंदर ये क्या करता है, फ्लोटिंग करने का काम करता है। फ्लोटिंग मतलब तैरते रहते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं हम। ऑर्गेनेल्स और स्मॉलेस्ट structure with a highly specialized function, many of which are constant within a membrane. They include the nucleus, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus। मतलब कह रहा है ये ऑर्गेनेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। ये जो होता है ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होता है, सेल से भी सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है? ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनके जो फंक्शन होते हैं वो भी क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है? इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और गोल्गी अपार्ट हो जाता है। ये जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके अलग अलग फंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है? ये हमने बात कर लिया था, ये हमारे सेल के डायग्राम है जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनाइज होता है। तो इन सबका अलग अलग फंक्शन होता है, हम सारे इन फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके सेल ऑर्गेनाइज होते कौन कौन से हैं। तो जो सेल ऑर्गेनाइज है वो हमारा होता है न्यूक्लियस होता है, फिर उसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी अपार्टस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है? ये जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज होते हैं ये हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं और इनका क्या क्या अलग अलग फंक्शन होता है। तो चलिए हम एक एक के बारे में अच्छे से देखते हैं। पहला जो है हमारा वो है न्यूक्लियस होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियस क्या कह रहा है, न्यूक्लियस, एवरी सेल इन द बॉडी हैज ए न्यूक्लियस विथ अ एक्सेप्शन ऑफ द मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स।
मतलब कह रहा है जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हर एक बॉडी की जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, और लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स होता है उसके अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट पाया जाता है। इज स्केलेटल मसल्स एंड सम अदर सेल्स कंटेन द सेवरल न्यूक्लियाई, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल कंटेंट होते हैं जिसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द न्यूक्लियस contain the body's genetic material which direct the activities of the cell, मतलब कह रहा है न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि क्या करता है, विच डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द सेल, जो कि सेल की एक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक है। फिर अगला हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल, मतलब कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन की एक सेल के द्वारा घिरा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल लेयर का पाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ द ऑल यूकेरियोटिक सेल, मतलब अगर जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं उन सभी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो लेयर होता है वो डबल लेयर का पाया जाता है। दे आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिससे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिकाओं का पावर हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बिकॉज दे जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों इसको हम कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करता है। जो एनर्जी वो जनरेट होती है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में होता है, मतलब एटीपी के रूप में ये क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब कह रहे हैं सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है। और जो एनर्जी जनरेट होती है वो एटीपी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अगला ये फिगर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है ये कितने लेयर के पाए जाते हैं, डबल लेयर का जो मेम्ब्रेन में पाया जाता है ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो होता है डबल लेयर का पाया जाता है। और इसके अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के भी अलग पार्ट्स होते हैं, ये होता है मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स पाया जाता है जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, फिर ये राइबोसोम होता है, फिर उसके बाद डीएनए होते हैं, फिर इसके बाद न्यूक्लियस है, और ये अदर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर दो लेयर हमने बताया था, एक होता है आउटर लेयर होता है और दूसरा होता है इनर लेयर। ये हमारा आउटर लेयर हो गया और ये इनर लेयर हो गया। फिर इसके बाद ये सिस्टोल होता है, ठीक है। सॉरी क्रिस्टाई जो होता है वो कैसा होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जो कि एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक। अब अगला हम देखते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम आर द small spherical organelles found in the cytoplasm and on the रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल, मतलब जो राइबोसोम होता है वो स्मॉल होता है और ये स्फेरिकल शेप का होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और ये क्या होता है, ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म जो होती है उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। ये जो होती है इन राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, लिखा है ना यहाँ पे, क्या करता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड मीनिंग दे हेल्प टू मेक द प्रोटीन बाई linking amino acid together according to the instructions in the messenger RNA, मतलब कह रहा है जो मैसेंजर आरएनए जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये क्या करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो the endoplasmic reticulum is network of the membranous tubulus and the sac found in the cytoplasm of the cell, मतलब कह रहा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक नेटवर्क रूप में होता है और ट्यूब्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो होता है वो कहाँ पे हमारे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब सेल के अंदर जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो नेटवर्क रूप में होता है और ट्यूब्यूल के रूप में पाया जाता है। चलिए अब फिगर से अब देखते हैं। जैसे ये फिगर दिखाई दे रहा है ये फिगर हमारा क्या है, सेल का है। और इस सेल में
ये जो होता है, ये पार्ट जो होता है वो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। ये पार्ट और जो पूरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को होता है। तो इसी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कह रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और नेटवर्क रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहा है, it play an important role in the synthesis, folding, modification and the transport of the protein and the lipid। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में, फोल्डिंग में, मॉडिफिकेशन में एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड में हेल्प करता है। मतलब ये लिपिड के, प्रोटीन के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में, फोल्डिंग में और मॉडिफिकेशन में ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इट हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस एंड हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और ये जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कह रहा है, lack ribosome and is involved in the lipid synthesis and the detoxification। मतलब कह रहा है जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे जो हमारा राइबोसोम होता है वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे लिपिड के सिंथेसिस में और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जितने भी वेस्ट होते हैं या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उनको किल करने का काम करता है, नष्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। फिर अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम आर द स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है वो स्मॉल होता है, मेम्ब्रेनस बाउंडेड सेल होती है, जो कि एक तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब क्या होता है, जो भी सेल हमारे डेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर जाने का काम करता है, ठीक है। दे हेल्प टू ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल। ये क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ब्रेक डाउन में करने में हेल्प करता है। डैमेज सेल पार्ट्स एंड द फॉरेन सबस्टेंस इनसाइड द सेल। मतलब जितने भी हमारे सेल के अंदर जितने भी डैमेज पार्ट्स होते हैं और जितने भी फॉरेन सबस्टेंस होते हैं उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको क्या करता है, इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है, ठीक है। इट इट इज आल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मतलब ये जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। मतलब सेल का एक सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक। फिर अगला हमारा है गाल्जी अपार्टस। अब गाल्जी अपार्टस जो होता है इसको हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस का जो काम होता है वो क्या करता है, जितने भी जो हमारा मतलब ट्रैफिक जो होता है उसको रूट को साफ करने में हेल्प करता है। मतलब जहाँ रास्ता, एक तरीके का रास्ता प्रोवाइड करता है। तो ये जो हमारा गाल्जी अपार्टस होता है उसका भी एक तरीके का हेल्प होता है रास्ता प्रोवाइड करने का। मतलब जब जिस बॉडी के ऑर्गन को हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, उसको आदेश देता है गाल्जी अपार्टस को कि यहाँ से रास्ता उसको यहाँ तक एनर्जी को सप्लाई करना है। तो ये क्या करेगा, जो गाल्जी अपार्टस होता है उसको एक रास्ता प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द Golgi apparatus also called the Golgi complex or Golgi body। Golgi apparatus को हम Golgi complex या फिर Golgi body के नाम से भी जाना जाता है। is a cell organism made up of the series of the flattened membrane bounded sac। ये जो होता है, जो हमारा Golgi apparatus होता है वो क्या होता है, flattened and bounded sac cell प्रेजेंट होता है। जैसे हम फिगर से बात करते हैं इसकी, फिगर में जैसे ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, गाल्जी अपार्टस होता का पार्ट होता है, ठीक है। ये गाल्जी बॉडी है, ठीक है। ये वाला ये क्या होता है, फ्लैट होता है, और क्या होता है, एक दूसरे से एक के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए होता है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड। ये क्या करता है, प्रोटीन के एंड लिपिड के में ट्रांसपोर्ट में, पैकेजिंग में और मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। दैट आर मेड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कि क्या करता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट पाया जाता है, ठीक है।
तो हम अगला बात करते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या है? Cytoplasm is the jelly-like substance present inside the cell membrane that surrounded in the nucleus। मतलब जो कह रहा है ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और ये चारों तरफ से न्यूक्लियस से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इट contain the various cell organelles and it is site where most of the metabolic activity of the cell occur। मतलब कह रहा है इट contain the various cell organelles, इनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, एंड इज द साइट वेयर मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल अकर। और ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जितने भी सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।